तो ये भारत परिषद का ये 34वां स्थापना दिवस है और इसमें हम लोगों ने जो विषय चुना है वो है जाति न्याय आंदोलन। सवाल है कि जाति न्याय है क्या, ये आप लोगों के अंदर सबके अंदर। तो जाति न्याय का मतलब है कि प्रत्येक जाति को भागीदारी और हिस्सेदारी होना चाहिए, उसको हम लोग कराएंगे। उसका आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं प्रत्येक जाति। अभी तक जो व्यवस्था चल रही है वो अगड़े पिछड़े और दलित के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और उसके हिसाब से आरक्षण देके और वो व्यवस्था चली जाए। उस आरक्षण की व्यवस्था से ये हुआ है कि सभी वर्गों की कुछ बड़ी बड़ी जो जातियां हैं, 3-4 हर वर्ग में, चाहे अगड़े की 2-4 जातियां हो, पिछड़े की 8-10 जातियां हो, दलितों की कुछ 4-6 जातियां हो, सारा का सारा लाभ यही जातियां उठा रही हैं। जबकि तमाम सैकड़ों जातियां हैं हर वर्ग में जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि पिछड़े 79 जातियां हैं, जबकि उस पिछड़े 79 जातियों में से मुश्किल से 7-8 जातियों को लाभ दे रही है, सारा का सारा लाभ दे रही है। वही नौकरी में जा रही है, विधायक मिले, MP, ग्राम सभा, पंचायत सभा, सब वही जा रहे हैं। उसी तरह दलितों में भी 63 जातियाँ हैं, लेकिन 2-4-6 जातियाँ ही उसका लाभ उठा रही हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये घोर अनैतिक व्यवस्था है, ये घोर दमनकारी व्यवस्था है, शोषणकारी व्यवस्था है और संविधान के खिलाफ बिल्कुल असंवैधानिक व्यवस्था है। तो इसको ख़त्म करके हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर जाति उसकी संख्या के हिसाब से हम लोग उनको हिस्सेदारी और भागीदारी कराएंगे। और क्योंकि ये क्यों ऐसा अवसर आया, क्योंकि अब जाति जनगणना हो रही है, तो जाति जनगणना के बाद तो हर जातियों की संख्या आपके पास उपलब्ध रहेगा। ब्राह्मण से लेकर डोम तक की संख्या आपके पास उपलब्ध होगा। तो डोम को भी उस व्यवस्था में उतना ही हक है जितना कि ब्राह्मण को है। तो ब्राह्मण लोग तो हक आ रहे हैं, यादव तो सब ले रहे हैं, वर्मा ले रहे हैं, मौर्य ले रहे हैं, लेकिन डोम को कहाँ मिलेगा। उसी तरह तमाम मुस्लिम जातियाँ हैं, कंजर हैं मुस्लिम जातियाँ, तमाम रंगरेज है और एक तमाम आप मुस्लिम जातियाँ जो कि पिछड़े जाति में हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। वो भी अपने जाति के नाम से जब जाति होगा तो उनको भी मिलेगा। तो हम लोग की मांग है कि ये अगड़े पिछड़े दलित का जो विभाजन है या वर्गीकरण है जो खत्म किया जाए और सभी जातियों को उनके संख्या के आधार पर उनके लिए पद, नौकरी, विधानसभा में स्थान, गाँव सभा में स्थान, पद और नौकरी सब जो है उनको जात के संख्या पर आधार पर दिया जाए, जिसकी